चलो ये वीडियो निकाल लेते हैं, वैसे भी इसकी बोंगी तो चली गई है। ओबेदुर से बात तुम्हारी कर लेते, बोंगी शायद चली दस जाएगी। लाख पहले 10 लाख 10 लाख रुपया यूपीआई ओबेदुर को में। मिल जाए। उबैदुर भाई यूपीआई आईडी दो, पहले 10 लाख के साहिल भाई मोबाइल में तैयार रखते हैं। थोड़ा गैरत करो, समझ रहा हूँ। बोलो क्या? यूपीआईडी दो, 10 लाख रुपया भेजना पड़ेगा ना अभी। क्या क्या यूपीआई में दो? यूपीआईडी अपना दो, यूपीआई आईडी, अरे गूगल पे तुम्हारी नंबर औकात दोगे। कहाँ है 10 लाख भाई? अरे अभी दे देंगे। तुम्हारी औकात दलील बताने की होगी तो हमारी औकात देने रात की में भी है। तुम्हारी रात औकात है दलील में बताने की। रात में जैसे भंगार चुनते हो, वो वाला हिसाब है तुम लोग का। अरे उबैदुर ये रुक तो जा, तुम्हारी साहिल भाई शक्ल इसको से लग thumbnail रहा है दिखाओ। बंगाल सुनते हो तुम। वो बेवड़ा के वाला हिसाब है। साहिल भाई तुम्हारी इसको शक्ल से लग रहा thumbnail है दिखाओ। कोई बंगाल दो सौ सुनते हो दिया, कोई ओबेदुर भाई। 500, ये खबासत कोई वाले 200 काम मत दिया, करो कोई यार। 50 दिया, कोई 40 दिया, वाला हिसाब आज है। और तुम लोग बोलते हो 10 लाख आज रुपए का। शर्म आज करो विमल जरा। नहीं खा रहे। किस्मत ओबेदुर पे हाथ पे, अरे मतलब किस्मत पे ओबेदुर भाई। माथा, किस्मत के माथे पे जरा ऐसे ऐसे ठोको। अकल का ले, अकल का। है हम ही अकल अकल। देते हैं तुमको, दीन से ही अकल मिलता है। और हमको दीन ही से तुमको अकल मिलती। अकल बताते हो, इल्म बताते हो। जाहिल जाहिल कौम, जिनकी चाहते ख्वाहिशी है, वाह, हमको तुम इल्म बताते हो। ये वर्ड आ गया, पहला वर्ड फुहाशी। मैं वेट कर रहा था कि कब इसका वो वर्ड निकलना शुरू होगा। एक फुहाशी वर्ड तो निकल गया। आसरा देखो खुद ओबेदुर गंदे दांत दिखा के। ये इल्म भाई वाली जाहिल कसम से, कौम ये है ना, ये पागल हो चुका है ये। इसका ऊपर का भेजा जो है, इन लोगों को मेंटल थेरेपी की जरूरत है भाई। ये वो बेदूर उसमें से एक है। रचना के लिए दूर फिटे मुंह बेदूर। अरे एक बात सोचना, इतनी गंदी गंदी कपड़े पहन के जाती हैं, पूरा दिखता है सब कुछ, शर्म वरम नहीं आता है? तो ये इल्म वाली कौन है, क्या जाहिल है ये बताओ? इल्म वाली कौन, इल्म वाली जाहिल कौन? ताज्जुब है। और फितना है क्या नहीं है ओबेदुर? फितना है क्या हाँ, नहीं है? फितना। ताज्जुब है, कितना है ताज्जुब है। अरे फितना है क्या नहीं है? मुझे हंसी बहुत ज्यादा आ रही है, हंसी कर हाँ क्या सही बात है। है। गया ही। सुबह सुबह। अच्छा फजर की नमाज पढ़े या नहीं पढ़े उबेदुर भाई? हाँ। फजर की नमाज पढ़े? अरे भाई मैं ताज्जुद पढ़ के आया, तुम फजर की बात भी सोच रहे हो? अच्छा फजर भी नहीं पढ़े अभी तक? तहज्जुद तहज्जुद पढ़ लिया तो फजर की बात सोच रहे हो? चाय अच्छा पी रहा हूँ बाल बैठ कटाने का पैसा भेज दूं? कर, बांध रहे हो? हाँ। बाल बाल, कटाने का पैसा भेज दूं? अरे भाई बाल कटाने वाली मैं मशीन रखा हूँ, सर पे लगा डालता हूँ, फटाफट काट डालती, किसके टेंशन, पैसे की टेंशन नहीं हो, बिजली से काम हो देखो जाता बेचारा इतना गरीब है कि सैलून में जाके बाल कटाने का पैसा भी नहीं दे सकता, सीधा मशीन है। चला देता सर पे। अरे मैं काय का गरीब, मेरे को क्या कमी है? मेरे को क्या कोई कमी कमी है? नहीं है, कितना काहे पैसा है? का? बैंक बैलेंस मेरे कितना है? मेरे पीछे करोड़पति घूमते हैं, अरबपति घूमते हैं, मैं काहे का गरीब हूँ? ओए बाप रे बाप। तुम लोग इधर करोड़पति जाहिल थोड़ी इनके ना, मैं पीछे पास हूँ। घूमते, बाप जहाँ रे जहाँ बाप से किसी की उबैदुर। एक किनारी खींची तो सबकी हवा टरक जाती है। सीधा अल्लाह का करम है उबैदुर के ऊपर, करोड़पति साथ में घूमते। ले भाई उबैदुर एक नंबर। तुम लोग जाहिल हो, तो जाहिल वाली जाहिल तो कौम, जिनकी उबैदुर जिनकी चाहते फहाशी है, ताज्जुब है तुम पे। सोचो। और तुम लोग बताते हो, मैं चलो तुम लोग बाय करता हूँ, मैं बात करने के जो है माहौल में नहीं हूँ, बाद में बात क्यों बात नहीं करना है? करते आराम से, एकदम से। तो कोई भी टॉपिक पे मेरे से बात करें, मैं बताता हूँ ना। अच्छा चलो क्या आज के कदर, टॉपिक पे बात क्या कर ले। कदर, क्या कदर और मर्तबा मकाम होता है, किन किन चीज़ों का क्या औकात होता है, मैं बताता हूँ। ठीक है, ओके तो अभी बाद में बात कर बात ले टॉपिक पे। करें। अच्छा चलो टॉपिक पे बोलो। ओके 10 लाख क्या का चल इनाम है रहा तुम्हारे लिए उबैदुर, ताकि तुम्हारे दांत भी उसमें साफ हो जाए। है हमारे विमल औकात खा की? खा के तुम्हारे दांत जो है ना वो अरे भाई, ये ऑरेंज कलर के अरे हो भाई, गए।
चलिए, ये आपके सामने चैलेंज है, पढ़िए इसको, पढ़िए। अरे पहले से साहिल भाई अबे तो पढ़ ले, ये क्या विमल लिखा है? साहिल कहाँ भाई पर विमल खिलाओगे जब मैं इंडिया आऊंगा। नहीं, इसको आज ये 10 लाख का इनाम जीतेगा ना। अच्छा उबेदुल रुक भाई, एडम साहब आज ये 10 लाख का इनाम जीतेगा ना, तो वही पैसे में इसके दांत क्लीनिंग भी अपन करा देंगे। वो तो करा दो, लेकिन मुझे खिलाओगे? मैंने आज तक नहीं खाया विमल, मेरे को खाने का है, क्या हाँ, खिलाओगे? माना। तुमको तुमको विमल नहीं, तुमको अपन रजनीगंधा खिलाएंगे। 10 लाख रुपया हो गया। रजनीगंधा, ओके डन, जो भी है, मेरे आज तक नहीं खाएगा, मेरे को खाने का है। 40 रुपए वाले 500 रुपए देने लगे हैं। ओके। इन लोगों का बैंक में कितना पैसा हो गया। अच्छा उबेदुल चैलेंज पर यार, क्या पकाता है, चैलेंज पर। भंगार चुन चुन के जमा कर ले 10 लाख, देखता हूँ जरा जब जमा पढ़, हिंदी पढ़ने आती क्या नहीं आती? अरे क्या पढ़ू, कहाँ पढ़ू, तेरे चेहरे को भी तो नहीं पढ़ सकता, दिख भी नहीं रहा तू। स्क्रीन पे दिख रहा है, अंधा हो गया है तू। मेरे को तो नहीं दिख रहा है, नमाज पूरा के खाली टाइम पे एडम साहब लगता है ये नमाज पढ़ते वक्त ऊपर देख रहा था, लगता अल्लाह ने इसकी आंखें छीन ली है। रोशनी, इसको दिख नहीं इधर रहा उसकी स्क्रीन पे क्या आंखें- लिखा हुआ है। आंखें टपक पड़ेगी, इसकी आंखें टपक पड़ी हैं। ये हालांकि स्क्रीन मेरे पे को इसको हिंदी नहीं क्या आती, लिखा है दिख नहीं रहा है। हालांकि मेरे को हिंदी नहीं आती, लेकिन ये लिखा हुआ है 10 लाख रुपए मिलेंगे उस बंदे को जो साबित कर देगा कि मोहम्मद ने कहा था कि बाबा जी का ठुल्लू जो सेक्स स्लेव के साथ ना करे वो हराम है। से टरक गए। 10 रुपए क्या, 10 लाख रुपए अभी से टरक गए, स्क्रीन पे अभी तक आया ही नहीं। 10 रुपए की औकात नहीं, भंगार चुनने अरे वाले लोग के स्क्रीन जैसे पे रात में तेरी भंगार आंखें चुनते अल्लाह हैं, ने कोई गाली छीन ली देता है, है। कोई 20 देता है, उबेदुल, कोई 10 देता है, 10 देता है तो उसको 10 गाली देते हैं, 30 रुपए 40 उबेदुल, रुपए देता है। तेको अगर स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहा कहाँ है, से मतलब कमाते तू हो, कहाँ लगता खर्चा नमाज। करते हो। अरे सुन तो सही, बकबक बकबक किलकिल करता रहेगा, सुन। तेरे को अगर स्क्रीन पे ये नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि तू नमाज पढ़ते वक्त ऊपर देख रहा था आसमान की तरफ, तेरी नजर अल्लाह ने छीन ली है। अरे भाई सुन ना यार, तुम काय के तो लिए पढ़ फिर, स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है पढ़। अरे तेरे स्क्रीन पे अभी तक आया ही नहीं है, इसके दिखाना। देख क्या गधा इंसान है यार, स्क्रीन पे आया नहीं है बोल रहा है। बेकार कौन है बाजू में, कौन है तेरे? जल्दी बता। अरे बहुत से लोग इधर, सब लोग हैं। सो ये पूरी गैंग को लेके बैठा है तू आज। आना मेरे, दिखा दिखा जरा, पंटर लोग को दिखा, बाजू वाले। छोड़ ना वो सब, बता ना, मैं स्क्रीन तो दिखा, स्क्रीन दिखा, कहाँ स्क्रीन आ रहा, कहाँ से? पूरी अरे दुकान तेरे लेके स्क्रीन पे रे भाई, तू अंधा हो गया है उबेदुल, आंख का इलाज करा। कमाने के लिए कौन सी कमाई कर रहा है, स्क्रीन भी नहीं आ रहा है अभी तक, रात में कौन सी कमाई तो कर रहा है ये तेरी बता। आंखें कमजोर हो गई है, सबको भाई लोग, सबको स्क्रीन पे दिख रहा है, नजर आ रहा है। ये उबेदुल की आंखें लगता कमजोर हो गई है, इसकी आंख का भी इलाज कराएंगे वो 10 लाख में। जा रहे तुम ये देख, मत बाकी सोचना सबको स्क्रीन नजर आ रही है। इम्तियाज जो है ना तुम्हारी गर्दन में उठा देवे, ये मत सोच, ये इससे बच के रहना तुम। वो कभी क्या भी हुआ, तुम लोग गर्दन उड़ाएगा? कभी भी तुम लोग को सरका सकते हैं हम लोग। कभी भी तुम क्यों लोग अगर भाई, तुम ये लोग मिल गए तो रास्ते में फुल तुम लोगों धमकी दे रहा एक भाई सेकंड, ये। एक सेकंड, एक मिनट एक सेकंड, एक सेकंड, एक देता हूँ सेकंड। सच हाँ में। हाँ हाँ भाई, हाँ क्या? हाँ साहिल, कभी भी मिला ना तो कभी भी टरका सकते तुम लोग, जैसा बोलते ना जैसे जैसे। एक तो स्क्रीन पे ला नहीं रहा है और औकात दिखा रहा है, रात में भंगार चुनने वाले लोग के जैसे औकात है तुम लोग की, 40 रुपया 20 रुपया भीख मांगने जैसा। तो गर्दन उड़ाएगा तू? 10 लाख की इनाम दे रहा है, गैरत तो कर, हया तो उबैद, करो कम से कम। नाड़ी उबैद, खींच उबैद, उबैद, नाड़ी खींच देते तो तुम्हारी पूरी उबैद, कौम का पूरे उबैद, कौम के पैरों में दिख जाएगी उबैद, अंदर के। उबैद, उबैद, कैमरा जरा मूव करके दिखा किस रेस्टोरेंट में बैठा है। अच्छा हाँ, ये बन मस्का खा रहा है, ये रेस्टोरेंट में बैठा है, सही जरा बोले किस एकदम, ये रेस्टोरेंट में बन बैठा, मस्का जरा खा रहा कैमरा है। मूव करके दिखा किस रेस्टोरेंट में बैठा है। ये नागोरी 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 टी चाय। अरे रे रे, चीचा की फोटो भी आ गई, चीचा भी जाएंगे, चलती में चीचा भी चढ़ जाएंगे। दिखा जरा किस रेस्टोरेंट में बैठा है।
तुम लोग को कुछ नहीं आता रे बाबा, यही तुम लोग अरे उसको छोड़ तूने कहा तू हमें जब कहेगा जहाँ पे दिल करेगा तेरा तेरा दिखा, कैमरा दिखा, लेफ्ट राइट करके दिखा। बांध के फेंक देना चाहिए, जंग बांध के फेंक देना चाहिए तुम लोग को। हाँ ठीक है जरा कैमरा दिखा, इधर किधर अपना इलाका दिखा, अपना इलाका दिखा, अकल खा लोगे रे। अपना इलाका दिखा ना अरे यार, क्या अपना करोगे? इलाका दिखा यार। साहिल से इलाका लेके जाते इसका लेफ्ट राइट कैसे का भैया? नहीं, वो उबैदुल को मालूम है एरिया नहीं दिखाना है। मैं बोलता हूँ, तुम लोग को कब ठोक देंगे मुसलमानों को पता भी नहीं चलेगा। तुम लोग कुछ भी बोलते हो, तुम शर्म नहीं आता है, एरिया तो दिखा। शर्म नहीं आता है। इल्म वाली जाहिल कौन ताज्जुब है तुम लोग पे, इल्म की बात करते हो, जाहिल बोलते हो, तुम शर्म करना चाहिए तुम लोग। चल भाई रहने दे, एक बार यार तुम्हारी लेफ्ट राइट हवा करके एरिया तो दिखा दे, हो ये गया। चार क्यों है? किधर एरिया तो बैठा दिखा है दे। अरे आधार कार्ड ना दिखा, अपना मैं आ एरिया रहा दिखा है दे सिर्फ। उबैदुल, मैं अरे उधर चाय पीने आ रहा है, बन मस्का खाने आ रहा है, जरा दिखा। अपना एरिया दिखा दे सिर्फ, बाकी छोड़, बातें तेरी पता लग गई, एरिया दिखा। मैं बन मस्का खाने आ रहा है नागौरी चाय के साथ। उधर उबैद किधर है तू बता, मैं आता है उधर। इज्जत बचाया, इज्जत बचाए रहने, यार इज्जत इज्जत बचाए तो रहने। छोड़, अरे अभी मैं तो उधर एरिया आ दिखा रहा ना। है उबैदुल, कौन सी नागौरी की दुकान पे तू? आरेला करके जारेला हो जाएगा। हाँ तो दिखा तो सही, मैं आ रहा है उधर नागौरी की दुकान में, तेरे साथ बैठ के बन मस्का खाएगा मैं। अरे जारेला हो जाएगा भाई। नकली मस्का लगा के जो देते हैं ना नागौरी लोग, वो बन मस्का खाएगा मैं नकली मस्के के साथ। मेरे को तो बहुत गहरा आ रहा, तुम लोग का हंसी आ रहा, तुम लोग काहे के आलिम बनते हो जाहिलपुर, जहालत कर रहे हो। दुनिया का अदब तहजीब है सब दीन से, इस्लाम से सीखो और उसके बाद तेरे बोलते हो। उबैदुल, क्या तू 10 खुद लाख का तो इनाम दो, तुम लोग 10 रुपये की औकात नहीं है। 10-10, उबैदुल 20-20, तू 40-40 सुन रुपए तो के लिए सही रात भर। उबैदुल, सुन तो सही। तू खुद भी अंदर जमा होएगा और तेरे साथ जो ना चिचा ना भी ना, थे ना, और जहाँ पे तू बैठा था साहिल ये सब बात नहीं जमा। बोल यार, सिर्फ एरिया ले रहा, इधर उधर का इसका सारा एरिया ले यार, वो नहीं दिखाने वाला इसका है, एरिया ले। उतनी अक्ल है नहीं उसमें। इसका एरिया ले, 2 दिन की औकात नहीं है, कोई रोक नहीं सकता है पूरे बॉम्बे के अंदर, इस पूरे वगैरह से वर्ल्ड एरिया ले यार, इस वगैरह से एरिया ले। अच्छा कौन सी, अच्छा उबैदुल, नागौरी में कौन सी दुकान पे है तू बता तो सही। मैं कहीं नहीं चीचा करने के भी वाला लगने हूँ, वाले देखने के दो लिए। चीचा के। मैं जो है ना, अरे तेरे पीछे आसिफ भाई है ना, वो दाढ़ी वाले आसिफ भाई है ना। अरे अभी आसिफ भाई मेरे पीछे, आसिफ भाई, आसिफ भाई, आसिफ भाई को पहचानता हूँ मैं, दिखा जरा। आसिफ भाई दिख रहे हैं मेरे को पीछे, ये जमाती है आसिफ भाई तेरे पीछे, देख जरा। देखो नहीं दिखेगा, अरे पीछे दिख रहे चीचा, देख आसिफ भाई दिख रहे पीछे। नहीं दिखेगा बाबा, इधर पीछे दिख रहा है रे। जहालत कर रहा, फांसी कर रहा है, क्या क्या यार, क्या कर रहा है? शर्म करो यार जरा, कम स्क्रीन करो, कोई मुद्दे पे आ जाओ बात करके, कोई मुद्दे पे अभी टाइम पास बंद। अरे हाँ ना, कुछ 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 सर के ऊपर नाचेंगे तारे भी अच्छे को समझ में। अच्छा सुन उबैदुल, थोड़ा अभी शांत हो जा, गरम तवे पे मत बैठ। एक बात बता, आज का जो चैलेंज है, सुन, अरे पहले वो बाजू वाले की बात सुन ले या मेरी बात सुन। छोटू चाय देना है भाई, चाय देना। हाँ हाँ बोलो बोलो, टॉपिक बोलो ना, बदल दे भाई, बदल। सुन, टॉपिक आज का ये है कि तेरे अल्लाह ने या रसूलुल्लाह ने कुरान में या हदीस में एक आयत या सही हदीस है जहाँ पे अल्लाह ने ये कहा हो कि आज से लौंडियों के साथ सेक्स करना हराम है। अरे भाई काहे को हराम है लौंडियों को, ये बता मुझे। लौंडिया जो भीख मांगती, जिनकी औकात नहीं ना कपड़ा पहनने की, ना जूता पहनने की, ना औकात नहीं है, भीख मांगती है, जा जाके दर दर पे हाथ फैलाती है, उनको शरण दे देना
हाँ, उनको उनको शरण देकर उनके साथ संबंध कर लेना कौन सा ये है? उनको परेशान करना है कि उनको उनकी औकात नहीं है, वो ना जाने क्या क्या करतूत करना पड़ता है उनको मांगने के लिए, हाथ फैलाना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है। उनको काम भी दे रहे हैं, उनको शरण भी दे रहे हैं, उनको कपड़ा दे रहे हैं, उनको सब कुछ दे रहे हैं, क्या लो भाई लोग, लो भाई लोग, रात में अच्छा अभी थोड़ा रुकेगा। एक तो पीछे से बैकग्राउंड से तेरे इतनी वॉइस आ रही है, थोड़ा रुक अभी। उबैदुर बेगैरत ये कह रहा है कि क्यों हराम करे, एंड दैट्स द रीजन आई लाइक दिस गाय। ये जबरदस्ती की जलेबी नहीं बनाता है, ये जो हकीकत है, कुट्टूपना जो है इस्लाम में, ये सीधा बोलता है, नो जलेबी। ये बोल रहा है कि क्यों हराम करे, किसी को आप शरण दे रहे हो, कपड़ा दे रहे हो, तो उसके साथ आप उसका सेक्स करके फायदा उठा रहे हो, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्यों हराम करे? यानी 10 लाख रुपए मेरे अभी भी बच गए। उबैदुर भी मानता है कि अल्लाह ने इसको हराम नहीं किया हुआ है। तो वो मोमिन हजरात जो ये कहते हैं कि स्लेव के साथ सेक्स करना ये इस्लाम अलाउ नहीं करता, यहां उबैदुर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हैं, और ये अच्छा काम कर रहे हैं। सुन 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 सुन, तेरे 10 लाख रुपए तेरी 40 रुपए की औकात नहीं है भाई। पहले पूरा बात नहीं सुनेगा तो तो बच गए ना, अभी बच गए ना। अच्छा तेरे ठीक है, पीछे जो, अच्छा सुन तो से, तेरी बात सुने ना हम लोग सुकून से, टोका मैंने नहीं सुनेगा तो मैं एक बात बताता हूँ, सुनना सुनना सुनना। गंदे संदे कपड़े पहन के आते हैं और उसके बाद जब कोई भीख भी नहीं देता है, भीख देना भी बंद कर देते हैं, भगाने लगते हैं, तो पता नहीं कैसे कैसे धंधे करते हैं, अपनी इज्जत लुटाते हैं। तो एक के पास रह के साफ कपड़ा पहन के उनका काम करके करे तो कौन सी बुराई है? काहे का तेरे को इल्म है? कोई बुराई नहीं है ना, बताना बुराई काहे का इल्म है? उनको कपड़ा दे रहे हैं, उनको इल्म दे रहे हैं, उनको खैर दे रहे हैं, उनको कपड़ा दे रहे हैं, और यहाँ इसको बुराई है? जाके मतलब हाथ नहीं फैलाना है, टांग फैलाना है तुम्हारे साथ। हंस दिया हंस दिया हंस दिया हंस दिया उबैदुर, हाथ नहीं फैलाना है, टांग फैलाना है ना? उबैदुर क्या प्यारी सूरत है यार, कितना नूरानी चेहरा है देख उबैदुर का, है ना उबैदुर? सबके सामने हाथ नहीं फैलाना है, टांग फैलाना है तुम लोग के पास, है ना? अरे भाई, टांग फैलाए अपनी किसी की, जो फैलाना वो फैलाए, औकात ही वही रहती है। औकात की बात, अब तुम लोग क्या औकात है? तुम लोग ऐसी बात करो, तुम लोग की क्या औकात रह गई? तुम लोग इतने जाके अच्छा हाथ सुन तो फैला, सही, सुन वो तो आ गया, हाथ नहीं। अबे रुक ना, तेरे को बोलने का मौका दे रहा हूँ, मेरी भी तो सुन। उबैदुर कह रहा है कि हाथ नहीं फैलाना है, टांग फैलाना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, तूने बोल दिया, ठीक है, दुनिया के सामने। ये तेरे पीछे जो चीचा है, तेरे पीछे जो चीचा है, वो भी इसी चीज को मानते हैं? जरा पूछ, तेरे पीछे वाले चीचा से एक बार पूछ तो सही। पटरी छोड़ के निकलेगा ना, एक्सीडेंट करेगा। जो चल रहा है वही। तेरे पीछे चीचा है, इनसे पूछ तो सही। ओ चीचा, चीचा 28 रुपए, चीचा को बुला तो सही। अरे नहीं बुलाएगा। अच्छा ना, इनाम काय की औकात रहेगी तुम लोग के इनाम के 10 लाख रुपए? मैं तुमको बता दिया, तू तो मान गया मेरी बात, तेरा खुदा बेगैरत है, तू मान गया। बेगैरत भी बेगैरत है। तुम लोग मौत आ जाएगी ऐसी बुरी तरह से, तुम लोग समझ लो, खुद के मारेंगे, खोल के मारेंगे। कौन, तू मारेगा? बेगैरत जैसी हरकत, बेगैरत नहीं होती। अरे मैं क्या मारूंगा? मैं तो मारूंगा तो बहुत बुरी मारेगा। बेगैरत की बात करता है, मारूंगा, ऊपर बोलता हूँ। तेरी औकात नहीं, पैसा मारूंगा तो कोई सोच भी नहीं सकता किसी भी हालत। तो किधर आऊं मार खाने के लिए? तू किधर मिलेगा मेरे को बता। अभी तू नागौरी का एड्रेस दे, मैं आ रहा है।
मैं हूँ कुर्ला में। कुर्ला में किधर? कसाईवाड़ा में? मैं कुर्ला में, कुर्ला डिपो में हूँ। झूठ बोल, अभी झूठ बोल, झूठ बोल। अरे तू बता ना, मैं तेरे पास आऊंगा ना, कहाँ अभी मिलेगा? तू कुर्ला बोला ना, एक मिनट, अभी तू कुर्ला बोला ना, अरे वो तू नागोरी का एड्रेस दिखा, नागोरी का एड्रेस दिखा तू। तू मेरे को बता, तेरी बेगैरती है जो ना, तेरी बेगैरती है, तो तेरे को काट के निकाला तो मेरा भी नाम रहमान नहीं। होए होए होए, काट के मैं निकालेगा। मुझे तो रहम आ जाता है, मैं बोलता जाना अल्लाह का मामला है, तू हाँ, बेगैरती गाली देगा, अल्लाह को गाली देगा, रसूल को गाली देगा, शर्म आना चाहिए तुम लोग को। तू आज तो हुज्जत काटेगा पे आ। तू, अरे काटूंगा क्यों नहीं, तू हुज्जत पे आना। काटेगा तो वो नागोरी का, हुज्जत पे आना। अरे तू एक नागोरी हलाल का, की बात है ना। अच्छा सुन तो सही, वो नागोरी का एड्रेस तो दे, मैं आ रेला है। आना कुर्ला डिपो पे आएगा, हाँ, आना। कुर्ला डिपो में किधर? वेस्ट में? कुर्ला डिपो वेस्ट, वेस्ट में जो कुर्ला डिपो है। हाँ वेस्ट। अच्छा, वेस्ट में एरिया का नाम कौन सा है? सुन सुन, हुज्जत पे आके बात कर ले। हाँ, और अगर ऐसा करेगा बेटा तो बहुत मार खा जाएगा। मुसलमान जो अगर चुप बैठे हुए, अगर गैरत में रहे, कोई बात हुज्जत पे बात कर ले, कोई जगह होती है, कोई हुज्जत होती है। हाँ, तू तेरी औकात थी 40 रुपए की, नहीं 40-40 रुपए भीख यार मांगते, बात तू सुनो 10 रुपए कहाँ से देगा? वो भी उबैद, रात में भीख उबैद देखो मांगते मैं काफी जैसे, देर से तुम्हारी बात सुन रहा था। जैसे भीख ऐसा करो जैसे वो उबैद, अच्छा सुन, एडम साहब की बंदूक उबैद, बात सुन, के उबैद, उबैद, एडम साहब की बात सुन, थोड़ा रुक, उबैद मैं काफी रुक देर जा, से थोड़ा तुम्हारी बात रुक। सुन रहा था, तुम्हें हाँ, म्यूट किया हुआ है। मैं काफी, तुम सिर्फ एक काम करो मेरे लिए, सिर्फ एक काम। मैं मैं बकल्लम खुद अपने चेहरे के साथ आऊंगा। अनम्यूट करो और बाहर जाओ और इस दुकान का नाम दिखा दो, बस सिर्फ इतना कर दो, मैं आऊंगा तुम्हारे पास। जाओ, मार लेना मुझे। सिर्फ इस दुकान के बाहर जाओ, इस दुकान का नाम दिखा दो, बस जाओ। सुन सुन, मैं क्या बोल रहा हूँ सुन, तू क्या, तेरा बाप भी नहीं आएगा। कुर्ला डिपो पे चल, दिखा दो शालीमार होटल वहाँ पे आ जाना। यार, दिखाओ ना यार, कैमरा बाहर लेके तू जाओ, इस तेरा दुकान का बाप नाम। भी नहीं यार देखो, बात सुनो, मैंने तुम्हें कहा है, सिंपल सी बात की है। देखो मैंने तुम्हें सिंपल सी बात की है, अभी के अभी इस दुकान के बाहर जाओ, इसका नाम दिखा दो, जाओ। आएगा। तू बेगैरत है, मैं बोल यार रहा हूँ ना। दिखा दो ना यार, बाहर जाओ, मैं दुकान तुझे दिखा, वहाँ दुकान का बुलाऊंगा, नाम दिखाओ। तू यार वहाँ पे बाहर जाए। जाओ, यार बाहर जाओ, दुकान का नाम दिखाओ, मैं आता हूँ। बेगैरत, बगैर तुम्हारा बाप था, तुम्हारा मोहम्मद था, बहन बेगैरत, चोद था, तेरा कुत्ती बाप माँ का नहीं बच्चा था। है। कैमरा दिखाओ। मैंने तुम्हें कहा है, इसी कैमरे को गली में लेके जाओ और इसको दुकान के नाम की तरफ कर दो। सिर्फ इतना सा काम कर दो बस, बाकी बाकी छोड़ दो। इतना सा काम कर दो जो तुम्हें कहा है। इसी कैमरे को इसी तरीके से जाओ और दुकान के नाम की तरफ ले जाओ, बस। बाकी छोड़ दो, मैं आता, मैं खुद आता। मुझे तुम्हारी इस दुकान की जगह पे वीजा लगवाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मैं खुद आएगा। जाओ, दिखाओ। ते पागल, पागल कुत्ते के औलाद। उबैद, मोहम्मद पागल कुत्ते की औलाद था। प्लीज, मैं इतनी देर से चुप करके बैठा हुआ था, साहिल भाई बड़ी इज्जत दे रहे थे आपको, साहिल भाई की बहुत बड़ी कृपा है कि वो आपको इतनी इज्जत दे रहे थे। आप सिर्फ ऐसा कीजिए कि सिर्फ दुकान से बाहर जाइए और इस दुकान का नाम दिखा दीजिए, बस। दैट्स इट, दैट्स ऑल आई वांट, और कुछ नहीं। दिखाइए प्लीज, इस दुकान का नाम दिखाइए, इस होटल का नाम दिखाइए। तू मिलना मत तुम लोग कभी, हम लोग। बेटा हाँ, ये तुमने अच्छी दुआ की है कि हम मिले नहीं, क्योंकि जिस दिन मैं मिला बहन चोद, तेरे टट्टे तेरे साथ रह गए, तो मेरा नाम एडम नहीं है, मेरा नाम कुत्ता रख दे तू बहन चोद, अगर तेरे टट्टे तेरे साथ रह गए तो। अपनी इस रेस्टोरेंट का नाम दिखा दे बस। पागल कुत्ते, कुत्ते वो मोहम्मद था, पागल कुत्ता था, मोहम्मद था। लेट मी क्लियर दैट, वो मोहम्मद पागल कुत्ता था। यार तुम लोगों को धमकी भी देनी है यार, ये टेररिस्ट है। आप लोगों को याद है, मैंने एक दो बार कहा था उबैदुर रहमान बहुत बड़ा टेररिस्ट है, याद है आप लोगों को? कितने लोगों को याद है कि मैंने एक स्ट्रीम के एंड में कहा था कि कि उबैद जो है ना एक बहुत बड़ा टेररिस्ट है? कितने लोगों को याद है? जरा मुझे वन दे, जितने लोगों को याद है कि मैंने उबैद के बारे में कहा था कि बहुत बड़ा टेररिस्ट बनेगा। कितने लोगों को याद है? वन दे, जितने लोगों को याद है। जिनको ये याद वो टू दे, जिनको याद है वो वन दे।
ये पकड़े, याद आया? समझ लग गई? याद है, बहुत से लोग को याद है। याद है लोगों को। दैट्स द रियलिटी, दैट इज द रियलिटी, सी दैट इज द रियलिटी। ये देखिए जितनी इसने बातें की है, देखिए एक बंदा इंडिया में बैठ के, एक बंदा कितने धड़ल्ले से ये बात कर रहा है कि पाकिस्तान में बैठा हुआ बंदा ये बात करे ना, दैट इज फाइन। मैं कहता हूँ यार दैट्स ओके, लेकिन इंडिया में रह के बात करे, वाओ। और आप लोग कहते हैं कि इंडिया में ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन फल फूल नहीं रही है। सर ये लोग फल फूल रहे हैं, ये लोग फल फूल रहे हैं। ये आप लोगों को समझना चाहिए, जितनी जल्दी समझ जाओगे उतना ही आपके हक में बेहतर है, उतना ही आप लोगों के हक में। मेरे हक में नहीं बेहतर है, आप लोगों के हक में बेहतर है। ओह माय गुडनेस, साहिल साहब आप देख रहे हैं बिल्कुल बंदे में कितनी हिम्मत है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत हिम्मत है। और ये अब नहीं दिखा रहा। आपने कहा था ना कि यार इस बड़ा चालाक है इस मामले में। हाँ ये हाँ चालाक है, लेकिन अब मैंने इसे कहा है ना कि बता, मैं आता है, मैं खुद आता है। लाइक दुनिया में कितने लोग हैं जो यहाँ पे बैठ गए हैं कि एडम ये ले पकड़, मेरा मेरा एड्रेस में तू आ जा, मेरे पास आ जा। ये क्यों नहीं दिखा रहा? मैंने तो इससे आधार कार्ड नहीं मांगा साहिल भाई। बिल्कुल, सिर्फ वो नागौरी का जरा बोर्ड दिखा दे जहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ है। ये बोर्ड दिखा दे कि किस रेस्टोरेंट में है। लाइक दिस इज द रियलिटी मैन, दिस इज द रियलिटी। अनबिलीवेबल मैन, अनबिलीवेबल। एंड देन ये लोग कहते हैं कि हम जो हैं वो गलत बात करते हैं। लाइक सीरियसली, ओह माय गुडनेस, ओह माय गुडनेस। चलिए, लेकिन वैसे भी ओबेदुल ने तो ये कंफर्म कर दिया है कि उसमें जो है अल्लाह को हलाल हराम करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप उसको जो है 10 जगह हाथ फैलाने से रोक रहे हो, तो वो उसकी कीमत ये है कि वो हाथ फैलाने जो नहीं दे रहे हो आप, उसके बदले उस स्लेव को टांग फैलानी पड़ेगी। आई एम श्योर ये अपनी माँ बहनों के लिए भी इसी तरीके का, क्या कहते हैं उसको, मामला जो है वो एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि ये दूसरे की माँ बहनों के साथ इस तरीके का रवैया जो है वो रखता है। तो जाहिर सी बात है उसके लिए उसकी माँ बहन के साथ भी कोई इस तरीके से करे तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक फाइनल ये सवाल करके इसको जो है आज की स्ट्रीम से अलविदा देंगे। ओबेदुर, एक लास्ट सवाल, ठीक है? सुनो पूरी कोशिश की जितना जल्दी सवाल है ना। ऐसा है इनाम और जो सवाल है, हाँ उच्चत अगर बात करोगे ना तो कोई झगड़ा नहीं रहे। उच्चत पे हाँ, बात हो गई ना, तुमने वो कंफर्म कर दिया है, तुम 10 लाख जो है वो अब तुम उसके अहल नहीं हो, क्योंकि वो उन लोगों के लिए है। सुन तो सही यार ओबेदुर, अरे ये बेगैरती बेगैरत इंसान सुनेगा। ओबेदुर, नागौरी, सुन ले थोड़ा। आप 10 लाख के अहल इस वजह से नहीं है क्योंकि ये उन लोगों के लिए जो ये साबित करे कि हराम है। तुमने कहा नहीं, हराम करने की जरूरत भी नहीं, ये अच्छा काम है, हलाल है। मैं लास्ट सवाल तुझसे ये पूछता हूँ ओबेदुर, कि अगर तुम्हारी माँ बहनों के साथ भी किसी काफिर ने ये रवैया अपनाया, ठीक है, और उसके साथ इसी तरीके से टांग फैलाई जैसी तू ख्वाहिश दूसरे के लिए कर रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? रिकॉर्ड हो गया। हाँ, एक जानी और एक तैयब बराबर होगा?
एक लापैरा जिसे काम की परवाह नहीं, जिसे काम की परवाह नहीं, वो बराबर होगा। तेरे लिए इतना तूने बोल दिया, मैं कुछ बोला नहीं तो घर तक आते थे, कोई शर्म आना चाहिए। एक जिसको काम की जिसे अपने काम का ही हुनर परवाह नहीं है, कमाने का परवाह नहीं है, भीख मांगना पड़े तो वो बराबर होगा। अच्छा, तेरे घर तेरी वाले बहन से को, ओबेदुर सुन, तेरी बहन को अगर कोई स्लेव बना के उसके साथ सेक्स करे, शर्म कर ले तुम लोग की बहन बेटी कुछ है, हाँ? बहन बेटी है तुम लोग की। तू अरे सोचता तेरी है बात कर रहे बे, तू बेगैरती वाली बात कर रहा है ना, अपने अपने अल्लाह की तरह। बहन बेटी है तेरी, कोई इल्म कोई बुराई है तेरे को खैर है, किसी की कोई बुराई और खैर मैं खैर है, यही पूछ रहा खैर और हूँ कि शर। तेरी, अबे सुन बे, आपकी अम्मी और अप्पी को कोई इस तरीके से स्लेव बना के उसकी टांग खोले तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना उबेदुर? सुनना हाँ, सुनना सुन रहा हूँ, बोल। क्या कोई खैर वाला हो और कोई शर वाला हो बराबर है? क्या कोई हाथ फैलाने वाला जो कमा ना पाता हो वो बराबर है, नहीं, या जो वो कमाता हो वो हमारा बराबर उसूल अगर हम सुन 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 सुन, हमारा उसूल हम बनाते हैं, हमारे उसूल के हिसाब से इस्लाम को मानने वाले ही शर वाले हैं, बेगैरत है। उस उसूल के तहत अगर कोई आपकी बहन बेटी को उठाकर उसकी टांग खोले तो इसमें फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। है ना? बार बार पीछे ले रहे हैं। हाँ, सुन, अभी तक तो मैं देख रहा हूँ शर पे तू ही आ रहा है, मैं किसी भी शर पे आया नहीं। मैं जो है सब ईमान से बात कर रहा हूँ, हाँ, सब ईमान वाली बात कर रहा हूँ, जो भी बात कर रहा हूँ हाँ, अमन पे हूँ, हाँ, अमन पे हूँ, अमन वाली बात हाँ, निकाल रहा हूँ। और तू हाँ। है माँ पे बहन पे आ रहा, मैं बोला जाने दे, तेरी तेरी क्यों? फितरत थोड़ी जो है ना, तेरा तौर जो है सही नहीं है, तौर होता है। अब जो जैसा तौर तू कर रहा है लेकिन तेरे को तू शर्म। जिस, सुन सुन, अब तेरे को अपनी माँ बहन का सुन के तेरे को मिर्ची लगी। तू जिस स्लेव्स की बात कर रहा है वो भी तो किसी की माँ बहन बेटी है ना भाई ओबेदुर। तेरे को तौर होना चाहिए, सुन, तौर होना चाहिए, सबका मकाम होता है। अब तू मतलब बोलेगा काफिरों सब की बराबर है औरतों तेरे का लिए। की कोई इज्जत नहीं है। सुन, एक भीख मांगने वाला, हाथ फैलाने वाला फकीर साहिल, जो काफिरों कमा की नहीं कोई सकता वो इज्जत नहीं बराबर है। है, और वो बराबर है। और एक जो अपने 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 ऊपर जो उनको खिला रहा है, उनको दे रहा है, उनके ऊपर बोलने वाला वो बराबर है। साहिल परफेक्ट। साहिल हाँ, ये हिंदी पढ़ी। अल्लाह ने एक उदाहरण दिया है। एक पराधीन दास है जो किसी किसी चीज का सामर्थ्य नहीं रखता, और एक वो व्यक्ति है जिसने हमने अपनी ओर से उत्तम जीविका प्रदान की है, तो वो उसमें से गुप्त रूप से और खुल्लम खुल्ला खर्च करता है। क्या दोनों समान हो सकते हैं? बस सब प्रशंसा साहिल, अल्लाह की है। साहिल, बस आगे जरूरत नहीं है। इमेजिन करो, ये अल्लाह कह रहा है स्लेव वर्सेस फ्री पर्सन के बारे में। हाँ, अल्लाह मिसाल बयान कर रहा है एक स्लेव की और एक फ्री पर्सन की। ये जो इसने बात की है ना, जैसे इसने बात की ना, फौरन ये आयत मेरे ज़हन में घुस गई। ये आयत हाँ, मैंने बहुत कम दिखाई हुई है, मेरे ख्याल में एक आध बार ही बताई है, मगर ये आयत हमने यूजुअली कभी इस्तेमाल नहीं की है। मगर जैसे इसने हम्म, बात की ना, मैं फौरन मुझे एकदम याद आया, मैं कि यार ये कुरान की क्योंकि आयत ये है, कुरान की बात है। ये कुरान की बात है। मुझे एकदम याद आया कि यार ये तो हम्म, कुरान कह रहा है कि क्या एक गुलाम जिसके पास किसी किस्म का आधार, क्या लिखा हुआ है असल में, किसी किस्म का नहीं है आधारण, क्या सामर्थ्य नहीं है, नहीं है, सामर्थ्य। कोई उसके उसके पास कोई नहीं है, वो अपना इख्तियार नहीं है। उर्दू में करें इख्तियार नहीं है, और इंग्लिश में करें प्रोविजन नहीं है, वर्सेस एक फ्री मैन। अल्लाह कुरान में बता रहा है कि ये दोनों बराबर नहीं है। एक तरफ ये लोग कहते हैं काला गोरा, गुलाम, मालिक, किसी में कोई इम्तियाज नहीं है, हर कोई बराबर है। दूसरी तरफ अल्लाह बताता है कि एक गुलाम बराबर नहीं है एक फ्री बंदे के। ये आयत मैंने बहुत कम प्रेजेंट की हुई है साहिल भाई, बहुत कम, सही। क्योंकि इस लेवल पे बंदे कम आते हैं मेरे साथ।
ये आयत मैंने अपनी इंग्लिश स्ट्रीम में बयान की हुई है, उर्दू हिंदी स्ट्रीम में आज तक बयान नहीं की, क्योंकि मुद्दा ही नहीं आया इस लेवल के ऊपर। वो लोग पहले ही हार जाते हैं, यहां तक आने का मौका ही नहीं देते। राइट। Now this is like let's look into in English how Sahih International translated it. बहुत अच्छा हो गया आयत पढ़े हुए मुझे। Allah presents an example, a slave who is owned, a slave who इसको छोड़ दे, a slave owned and unable to do a thing. एक स्लेव जो कि तुम जिसको ओन करते हो, तुम जिसको जो तुम्हारे कब्जे में है, तुम उसके मालिक हो और वो कुछ नहीं कर सकता। उसकी टांगे खोल के उसको चोदो, चाहे कुछ भी करो, वो कुछ नहीं कर सकता। और एक वो जो कि आजाद है, क्या ये दोनों बराबर है? ये अल्लाह पूछ रहा है। दिस इज द रियलिटी ऑफ स्लेवरी इन इस्लाम फ्रॉम द कुरान। साहिल भाई अब आप इसको ले ले, यानी ये रियलिटी है दोस्तों। अभी भी इस वक्त हमें 3000 लोग सुन रहे हैं, सुनो, देखो, समझो, ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। जी साहिल भाई। एग्जैक्टली। स्लेव की कोई अहमियत इज्जत ही नहीं है, वो फ्री बंदे के इक्वल में कभी आ ही नहीं सकता हो, क्योंकि अल्लाह जो ये सोच जो बयान कर रहा है उबैदुर, इसी वजह से हमको उबैदुर अच्छा लगता है, क्योंकि वो जलेबी नहीं बनाता, वो जो हकीकत है उसको बयान करता है, वो एक्सेप्ट करता है। तुमको अच्छा लगे तो लगे, तुमको अच्छा नहीं लगे तो नहीं लगे, मुझसे फर्क नहीं पड़ता। मैं जो हकीकत है, गंदी सोच जो है, अगर वो गंदी ही क्यों ना हो, बेगैरती वाली क्यों ना हो, मैं उसको बयान कर दूंगा। ये है उबैदुर। थैंक यू सो मच उबैदुर। एक बात सुनो, क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं बराबर, कैसे बराबर हो सकते हैं बता दो मुझे। एक जो है खिलाने वाला है और एक है जो खाने वाला है। अब खाने वाला जब खिलाने वाले को बोलेगा और वो खुद नहीं कमा के खा रहा है, खा पाएगा, क्योंकि उतना ज्यादा उसके अंदर तो वो है नहीं जो कमा ले, बराबर तो हो नहीं पाएंगे। कैसे बराबर एक हो सकते चोदने हैं? वाला है, एक चोदने वाला है, दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल सही बात। हंस भी रहा है बेगैरत। अरे बेगैरत तू है। हंस भी रहा है। मैं करूँ क्या तुम लोग की हरकतों पे? अब तुम लोग ऐसा मजाक कर रहे हो, बहुत सर कैसा बात कर रहे हैं। यार तू अपनी माँ बहन को मुंह कैसे दिखाता यार उबैदुर? अरे पागल है तू, तेरे को शर्म आना चाहिए, गैरत। ये दोनों बराबर हो गए। ये बता, तेरा अमल ऐसा है, तेरे अमल जैसा वाला बराबर होगा, और मेरे को तो पता है कि मेरा अमल और मेरा घर का और मेरे खानदान का क्या अमल होगा, बराबर हो जाएंगे। तेरा अमल, अगर तू अमल कर रहा है, गंदी अमल कर रहा है, और उसके बाद में तू बोलेगा कि भाई तेरे ऊपर खैर उतरेगा, बुराई कर रहा है, दुनिया की बुराई लेके चल रहा है, उसके बाद बोलेगा तेरे ऊपर खैर उतरेगा, और उसके बाद बोलेगा कि बराबर हो जाएंगे। कैसे बराबर हो गए? तब तो कुछ भीख मांगने वाले आके बैठ जाओ, उन लोग भी तो जो चाहे करे, सब बराबर है। बस उन लोगों को कुछ है नहीं, उन लोगों को भीख दे दो, उन लोग को है ना, वो सब बराबर हो जाते हैं, बराबर सब लोग। अच्छा उबैदुर, तेरी बीवी जो है वो पढ़ी लिखी है? मेरी बीवी बहुत पढ़ी लिखी है। पढ़ी लिखी है? झूठ मत बोल, सच्ची बोलता ना हर बात। कितना पढ़ी लिखी अरे है? सच्ची बोलता हूँ, पढ़ी लिखी है तो बोल रहा हूँ, पढ़ी लिखी है। फाजिल है वो। हाँ? फाजिल है, फाजिल। क्या फाजिल? फाजिल फाजिल क्या दुनियावी पढ़ाई करी है कि तेरे से डंगर पना दुनिया सीखी की है? पढ़ाई, दुनिया की पढ़ाई चूतिए लोग की पढ़ाई है। इल्म वाली जाहिल कौम, इल्म वाली जाहिल कौम हो तुम लोग। अरे भाई ताज्जुब है, इल्म वाली जाहिल कौम हो। ये रुक भाई, थोड़ा हंसने दे मुझे। दुनिया की पढ़ाई फालतू पढ़ाई। ओ मैन, इसको सलूट, चप्पलों का सलूट देना चाहिए यार उबैदुर। बेगैरत हंस भी रहा है, देखो। अरे तुम लोग को कहीं चप्पल नहीं पड़े और बच के रहना।
शर्म करो, गैरत करो तुम लोग जरा सा, गैरत अच्छा करो तुम लोग। दुनिया की पढ़ाई है, फालतू पढ़ाई है उबेदुल। अरे तो वही तो ताज्जुब है ना, वही तो ताज्जुब है। हाँ, क्या दुनिया की पढ़ाई बेगैरत पढ़ाई है? ताज्जुब है इल्म वाली कौम पे। यार उबेदुल तू जाहिल हो। सच्ची में खाना खाता क्या गू खाता भाई? अरे पागल, हाँ नहीं खाता ही तो ऐसा लग रहा है मेरे को, तू गू खाता है। देखो खुजली लगे। पागल कुत्ता हो गया खुजली वाला। रात में 40-40 रुपए ढूंढता है। अरे बाप रे अच्छा ये बात है। उबेदुल। नहीं अच्छा ये तेरे नबी ऐसा कितना, करो। नबी तेरा कितना लूटते थे? तेरे नबी जो है कितना पैसा लेते थे? अरे नबी की बात जो, नबी का मंतकी अभी डालना शुरू कर देगा तुम्हारी, ये ले एडम साहब वो आयत बताओ, हो जाएगा। एडम साहब वो आयत बताओ जरा, मैं सलाह मैं सलाह अब भी लेके आओ, इसको हम लोग गलत। बताएगा अभी। ये देख, तू क्या बताएगा, तेरी जैसी के ये 100 देख के औकात कुरान से नहीं है। बताएगा, आज कुरान तेरे से जैसे 100 बताएगा। को लेके आया औकात नहीं है। अरे देख, क्या बता, कुरान से बताएगा, तेरा नबी का औकात कुरान से अभी मैं बताएगा। तुम्हारे, रुक तो सही, सबर तो कर थोड़ा, कितना बोलता है। ये देख तेरा नबी का औकात बताएगा, कुरान से बताएगा तुझे, रुक जा। मैं ला रहा हूँ, मैं ला रहा हूँ 58 लेकिन यार क्या डायलॉग क्या मारता, हाँ? दुनिया की पढ़ाई बेकार पढ़ाई है। कैसा है यार ये? अभी भी हंस रहा है। अरे फुल पागल है नहीं यार सर, ये। आपके सामने आ गई है, अब हिंदी में हाँ पढ़े। ये देख, मैं क्या ना, सुनो ना। अच्छा सुन तो सही, ये ले, ये देख, तू पैसा पैसे की बात कर रहा ना, तुम लोग 40-40 लेते, 50-50 लेते। ये देख, ये क्या कहती है आयत, ऐ ईमान वालो जब तुम रसूल से गुप्त रूप से बात करो। अच्छा वो गुप्त रोग नहीं है, वो गुप्त रूप से है। ऐ ईमान वालो जब तुम रसूल से गुप्त रूप से बात करो, तो गुप्त रूप से बात करने से पहले कुछ दान करो, ये तुम्हारे लिए उत्तम तथा अधिक पवित्र है। ये देख, ये तेरा अल्लाह भिखारीपना कर रहा है क्या नहीं कर रहा है? गारी ये चीज सुनो सुनो, सुनने की हाँ ताकत रखता है तो जरा गौर से सुनना। ये हाँ है, ये है कि जो है रसूल के सामने खड़ा होना हाँ एक बहुत अजीम बात है। इसलिए जब हाँ तुम आओ ना, आओ रसूल के पास, तो तुम जो है ना, क्या लिखा उसमें, क्या करके आओ। 58-54 देना है रसूल के पास जाने से पहले। अरे जरा रुकेगा क्या, मतलब अरे लिखा हुआ है गुप्त रूप से दान को करो, सिखाते हैं तुम। हाँ, गुप्त रूप से अरे पहले कुछ दान करो। ए ईमान वालो जब तुम रसूल से गुप्त रूप से बात करो, ठीक, हाँ तो आगे बढ़। गुप्त रूप से बात करने से पहले कुछ दान करो, हाँ 58-54 देना है। वो तुम्हारे लिए उत्तम तथा अधिक पवित्र है। तूने पढ़ा नहीं है, नदियों पे सच्चा हराम है। ये प्लीज बता एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, अरे रुक, एडम साहब ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आयत में कुछ इस तरीके की बात लिखी हुई है। इसको शौक लगा है। ये देख लो। यार अरे ए भाई खुजली शाहिल, वाले, वेट आज कर, लगता है एडम साहब कुछ बोल रहे हैं, वेट मैंने कर। कहा आज लगता है तूने 4 रेड बुल पी हुई है 10 घंटे बाद भी तू, तेरी हिम्मत जवाब नहीं दी। लेकिन बाय द वे, लाइक ये एक ऐसी ये आयत है साहिल उबेदुल आ गया है ना कि एडम साहब। मेरे को तो बहुत पहले बगैर बंद करने का था। बगैरती की इंतहा आयत है ये, हाँ बगैरती की इंतहा। लाइक नबी का इस दुनिया में आने का पर्पस क्या है? पर्पस क्या है साहिल हाँ, नबी के इस दुनिया में आने का? लोगों को लोगों को, अल्लाह की बातें बताना, खुदा की बातें थैंक यू बताना। सो मच, तो लोग अपनी परेशानियां नबी के पास लाएंगे कि नहीं लाएंगे? बिल्कुल। और अगर कोई नबी के पास बात लाए तो पहले पैसे दे के आए। हम्म। लाइक कितनी बेगैरती है इस नबी की कि आज से पहले 1,44,000 पैगंबर आए, किसी एक पैगंबर ने ये नहीं कहा कि अगर तुमने मेरे साथ कोई पोशीदा बात करनी है, अपनी और तुम्हारी कोई पोशीदा बात, तुम्हारी फैमिली की बात, तो पैसे दे के आया करो। ये वाहिद बगैरत नबी था जिसने ये बात की। नेवर इन द पास्ट। ए
पीछे मत लेना भाई, जानवर नहीं, अगर इंसान है तो इंसान है, जानवर है, फर्क करके बात करा, इंसानियत बात कर, जरा जानवर और इंसान में फर्क करके बात कर। पहले आयत को एक्सप्लेन कर मुझे क्या लिखा हुआ है। इतना भी एक्सप्लेन नहीं है, इतना भी इतना परेशान भी हो गया, तौफीक समझ में नहीं आ रहा है इसको क्या बोलूं। इत्तेफाक नहीं कर सकता है, इत्तेफाक नहीं कर सकते इस आयत को, इस आयत को इत्तेफाक नहीं कर सकता। मैं इत्तेफाक करूं इसको? ऐ क्या ईमान इत्तेफाक वालों, करेगा? जब तुम रसूल से गुप्त रूप से बात करो तो गुप्त रूप से बात करने से पहले कुछ दान करो, दान करो। रसूल कुछ दान कर दिया करो, यानी कहीं दान करके उसके बाद रसूल से बात करो। हदीस में लिखा है रसूलों पर सदका हराम है, रसूलों पर सदका हराम है। रसूल का हदीस है कि मैं कल के लिए कुछ बचा, कल के लिए कुछ नहीं। एक सेकंड, कहीं गेम दान देखे कर इसने दिया क्या करो, डाली है। कहीं दान कर दिया करो, कहीं कहीं हाँ दान कर दिया करो। ये कहीं दान कर दिया करो कहाँ लिखा है? सहल साहब हदीस में नजर आ रहा है कहीं हाँ दान कर दिया करो। हाँ, कहीं दान करो, ये तूने जो अपने उससे जो गेम डाली है उबेदुल, ये आयत में तो नहीं है। और मैं बताता हूँ साहिल भाई, ये वाली हाँ, आयत बाद में एब्रोगेट हो गई हुई है, मैं इसको मनसूख प्रूफ हुई है। करूंगा। मनसूख हाँ। हुई है, ये मनसूखे हुक्म है, मनसूखे तलावा नहीं है, ये हम्म मनसूखे हुक्म है। बहुत सारी आयात ऐसी हैं जो मनसूखे तलावा हैं, ये मनसूखे हुक्म है। दिस इज द हम्म रियलिटी ऑफ दिस वर्स, बट एनी हाउ इसको लेते हैं। काली चाय देना। सुने, सुन सुन, रसूल पे सदका हराम में बात करेगा मेरे से, इस पे स्ट्रीम रखेगा। रसूल ने कहीं सदका लिया, एक हदीस बताएगा। और ये कुरान की आयत को एक्सप्लेन ऐसा करते हैं। कुरान की आयत में किधर लिखा है कि मुझे सदका दो? उसमें लिखा सदका दे दिया करो, सदका देकर रसूल के पास आया करो, यानी अल्लाह को सदका दिया जा सकता है? अल्लाह को तुम क्या अल्लाह को सदका, सदका अल्लाह दिया जा को सकता सदका है? देने का मतलब है कि अल्लाह को सदका देने अल्लाह का को मतलब, सदका दिया, हेलो मैंने मतलब पूछा, मैंने पूछा अल्लाह को सदका दिया जा सकता है, हाँ या ना? बताइएगा। अल्लाह को सदका देना, अल्लाह ताला इसलिए मैंने ये नहीं पूछा, अल्लाह को सदका दिया जा सकता है हाँ या ना? प्लीज इसका जवाब दीजिए। सुन, अल्लाह सदका लेता है। बेहतरीन, अल्लाह सदका लेता है, परफेक्ट हो गया। तो अल्लाह को सदका दिया जा सकता है। तमाम लोगों ने सुना अल्लाह सदका लेता है, अल्लाह को सदका दिया जा सकता है। तुम अल्लाह को सदका दो, और ये अल्लाह कुरान में बोलता है। नाउ अगर आप अल्लाह को सदका देते हो तो उस सदके में मोहम्मद का हिस्सा कितना है, जरा आप मुझे बता दें कुरान के रूह, नहीं तो मैं आयतें दिखाऊंगा। अल्लाह को जो सदका दिया है उसमें मोहम्मद का हिस्सा क्या है वो बता दें। सुन, अल्लाह सुन नहीं, अल्लाह नहीं, जो मैंने सवाल किया सिर्फ उसका जवाब देना, लेफ्ट राइट ना जाना। जो सदका अल्लाह को दिया गया है उसमें मोहम्मद और आले मोहम्मद का हिस्सा कितना है, सिर्फ ये बताना है आपने। बुज़दिल है, अल्लाह तेरे सामने आया सदका लेने। अल्लाह मेरे पैर की जूती के नीचे है, क्वाइट फ्रैंकली मुझसे सदका ले ही नहीं सकता। मैंने उसको खरीदा था, जो लास्ट सस्ती से सस्ती जूती मैंने खरीदी है साहिल भाई, लेट मी थिंक, जो मैंने हाँ सस्ती से सस्ती जोगर खरीदा अपना जोगर, वो तकरीबन कोई 6,000 इंडियन रुपयों का खरीदा है। ये मेरा सस्ते से हाँ। सस्ता जोगर है जो मैंने सेल में खरीदा हुआ, सेल में। इससे सस्ता जूता नहीं है मेरे पास, ठीक है। जो मेरा प्रोफेशनल जूता है, जो मैं पहन के किसी बिजनेस मीटिंग्स के अंदर जाता हूँ, किसी प्रोफेशनल क्लाइंट के पास, क्योंकि वो स्पेशल जूते होते हैं मेरे। जॉगर तो मैं आम पहनता हूँ ना, लेकिन जब मैंने प्रोफेशनल क्लाइंट मीटिंग्स के लिए जाना होता है स्पेशल क्लाइंट्स के पास, वो जूता जब मैं पहन के जाता हूँ, दैट कॉस्ट अराउंड 20,000 इंडियन रुपीज, राइट। और इन सब जूतों के नीचे अल्लाह है। 20 से 25,000 इंडियन रुपीज का जूता होता है जो मैं पहन के क्लाइंट के पास जाता हूँ। इससे हल्का जूता पहन के क्लाइंट के पास नहीं जाता, क्योंकि कंपनी की इज्जत है, जिस कंपनी की इज्जत को रिप्रेजेंट मैं कर रहा हूँ, तो जूता नहीं पहन सकते हल्का, मजबूरी है हमारी। लाइक मैं अगर अपने लिए लूं तो कभी इतना महंगा जूता ना लूं,
लेकिन वो जो जिस जगह पे आप जा रहे होते हैं तो उन्होंने ब्रांड देख ली होती है, उन्होंने ब्रांड का नाम देखना होता है सालों ने, उन्होंने ऊपर से नीचे आपको जज करना होता है कि सूट कौन सा पहना हुआ है इस बंदे ने, इसकी जो कोट है, जो जैकेट है वो कितने की है, इसकी जो पैंट है वो कितने की, इसकी टाई लगाई हुई है इसने, उस टाई की कहा था, उन्होंने देखना होता है, उन्होंने आपको ऊपर से नीचे लेके जज करना होता है कि बंदा कौन आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो जब मैं किसी क्लाइंट के सामने जाता हूँ तो मैं 60-70 हजार रुपया अपने ऊपर पहन के जाता हूँ, यानी 60-70 वाह, हजार रुपया मेरे ऊपर होता है, वो क्या जैकेट, बात, क्या बात। शर्ट, टाई, जूता, इसमें तो पैंट। उबेदुर का घर बिक जाएगा भाई। तो उन 60-70 हजार के नीचे अल्लाह होता है बेसिकली। लेकिन मैंने से सिर्फ ये पूछा है कि जो सदका अल्लाह को जा रहा है साहिल साहब, उसमें मोहम्मद का हिस्सा कितना है वो बता दें। साहिल साहब वो हाँ, इससे पूछ लें। उबेदुर साहब आप ये बता देना मोहम्मद साहब का हिस्सा कितना है। ऐसा मारूंगा तेरे फाड़ काट दूंगा, इतना बहुत मारूंगा, बहुत मारूंगा। अच्छा, पागल है हंसेगा तू, देख, अभी हंसेगा, अभी देख उबेदुर हंसेगा, देख हंसेगा, देख 5 गिनने से पहले हंसेगा उबेदुर। 1, तू खा लिया तो मम्मी ने हक दी थी, 2, तो 3, छोला भूल गई थी तो मुंह में खा लिया था। 4 और ये उबेदुर हंसा नहीं हंसा। 10 लाख रुपया कचरे वाले लोग के जैसा, कचरे वाले लोग के जैसा जो घूमते हैं रात में 40-40 रुपया वैसा भीख मांगता है बेगैरत। बेगैरत, मैं तुझे बताता हूँ, जितने पैसे तू महीने में स्पेंड करता है ना, उतने पैसों की मेरी जैकेट होती है जो मैं एक मीटिंग के अंदर पहन के जाता हूँ। तू उतने पैसों का खाना नहीं खा सकता एक महीने में, बेगैरत शख्स। तू 40-40 रुपयों की बात करता है। यहाँ पे बढ़ तेरा गया। मोहम्मद जो है वो कुत्तों की तरह लोगों से मिन्नतें करता रहा फॉरएवर। दिस इज द रियलिटी ऑफ योर नबी। सो अच्छा, डोंट यू जवाब तो दे डेयर। उबेदुर, यार इसने अभी तक इसकी वो मुझे जवाब अपना देते हैं वो एडम नहीं साहब। दिखाया यार, होटल नहीं दिखाया साहिल इसने अभी तक। क्या नहीं, वो नहीं बताएगा, जाने दो। उसको भी इतनी अक्ल है उबेदुर को कि होटल बता देगा तो लग जाएंगे इसके। उबेदुर, रसूलुल्लाह का उसमें कितना परसेंट है? अच्छा सुन उबेदुर, जवाब नहीं तेरे देना है जूते तुझे। मेरे मुंह पे मार के लापे से निकाल दो बाहर, तेरे जैसे पता नहीं कैसे आके गांड के पीछे घूमते हैं, तो पता ही नहीं है तेरे जैसे कि कोई औकात नहीं है, पैसे वैसे भी कोई औकात नहीं होती है, लापे अच्छा, से तेरे सीधा हो पर्स में जाते अभी कितना पैसा है? उबेदुर, तेरे पर्स में हैं। कितना पैसा है अभी? कितना पैसा रखा है तेरे पर्स में, बता। अरे मेरे पीछे अरबपति घूमते हैं, करोड़पति अब वो घूमते छोड़ दे, हैं, तेरे पर्स में अभी कितना पैसा है वो बता ना। तो क्या फर्क पड़ता है मेरे पीछे क्या है क्या नहीं है, मेरे पीछे गिनती नहीं है। अरे उबेदुर, तेरे पर्स में कितना पैसा है ये बता। हाँ? तेरे पर्स मेरे में अभी पीछे कितना घूमते, पैसा है? मेरे पीछे अरबपति घूमते हैं, तुम जैसे घूम साले वाले तो बीस छोड़ ही बीस दे की भाई। 3-4, 20-20 की 3-4 नोट पड़ी है खाली, उससे ज्यादा नहीं है। एक ट्रेन का पास है और 2-3 20-20 की नोट रखी हुई है। तू 10 रुपया अभी चाय का देगा, 50 रुपया रिटर्न घर पे लेके जाएगा। और नहीं, अरे मैं सुन चलो सुन बैल, बता, एक बात बोलता ऐसा हूँ। कर, अपना अपना पर्स खोल, देख कितने पैसे हैं उसमें। मैं अपना पर्स खोल आता हूँ यहाँ पे कैमरे से। माँ है ना बेटी है ना बहन। अरे रुक तो सही रे। उबेद, एडम साहब अभी इसके पास कैसा कान है, खोलते रुकेगा? हैं। रुक जा उबेदुर, थोड़ा रुक तो सही। अनम्यूट क्यों कर रहा, थोड़ा रुक। अनम्यूट मत कर, मैं तेरे को मैं खुद करूंगा अनम्यूट, थोड़ा रुक। अच्छा एडम साहब, इसके पर्स में एक ट्रेन का पास होगा, 20-20 की 3 नोट रहेगी, 10 रुपया अभी ये नागौरी वाले को देगा चाय का, 25 रुपए नहीं, 25 नहीं, 15 वाला विमल खरीदेगा, 10 और 15 गए कितने, 25 हो गए, 35 रुपया घर पे वापस रिटर्न लेके जाएगा वो बेदुर। देख लो इनके, इसके पर्स पे 60 रुपए से ज्यादा नहीं रहेगा अभी। बे, हंसती है। सुन उबैदर, जिस वक्त मैं कॉलेज में था ना, कॉलेज में, और बसों पे सफर करता था, उस वक्त भी मेरी औकात तेरे से ज्यादा थी बगैरत कुत्ते। हंस ले। अबे जाहिल, तुम लोग की औकात है, लाफे पे निकालता हूँ मैं। ऐसे ऐसे तुम लोग के जैसे पैसे वाले लाफे पे उनके पैसे कौन से पर में जाते हैं, पता भी नहीं चलता है। मैं तुझे बताता हूँ, मैं तुझे बताता हूँ,
मैं मूत्र करूँ ना, मूत्र टॉयलेट में जाके, तो मेरे मूत्र से जो चीज निकलती है ना, उसकी औकात तेरे से ज्यादा है क्वाइट फ्रैंकली। मेरे मूत्र के यूरिया को अगर आप एक्सट्रैक्ट कर लो ना, तो उसकी औकात तेरे से ज्यादा है मेरी जान। दैट्स द रियलिटी। अच्छा एक बार पर्स तो दिखा शकल से तू मुंह उबेदुल। तो दिख रहा है तो तू कैसे किसी को मुंह की सोचेगा? तू शकल अच्छा से मुंह तो दिख रहा है, तेरे अकल से मुंह तो दिख रहा है, शकल तो दिखता नहीं है, अकल से तेरे उबेदुल मुंह से उबेदुल लगता है, कैसे किसी को बोले? उबेदुल, तेरा पर्स ओपन कर जरा, एक बार पर्स दिखा, तू पर्स तेरे दिखा, अकल से तू पर्स दिखा ना एक बार पर्स। बोले जा रहा है, म्यूट पे भी बोले जा रहा है। तू ऐसी होती फिर बैठ आई। म्यूट पे बोले जा रहा है। पैसा इंटरनेट इसका खत्म हो गया उबेदुल का। अबे इतना मार खाते औकात है बेगैरत। मोहम्मद बगैरत, यस आई नो। मिलना मिलना यार साहिल, तू तू सही बगैरती कर रहा है इसके साथ। वैसे इस बगैरत के साथ बगैरती होनी भी चाहिए। सही कर रहा है तू, कमाल सही कर रहा है। अरे मैं हंस हंस के पागल हो जाऊंगा। अम्मी याद करना, अम्मी 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 आया तो समझ। ये आज अपना सर पटक लेगा भाई। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। भाई मैं हंस हंस के पागल हो जाऊंगा। चल उबेदुल, तूने चल जवाब नहीं दिया भाई, तेरा मामला यहीं पे खत्म करते हैं। और मेरी आ ताकत गया। भी नहीं है स्ट्रीम को कंटिन्यू करने की।